हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये जो न्यूज़ है अब तक आप लोगों के लिए मिल चुकी होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आप देखोगे यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए 4543 वैकेंसीज टोटल इसका जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आपके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे तब। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, तो सेशन को आप लोग क्या है टकटकी लगा कर देखना, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करना, प्रयास करना और जानेंगे यहाँ पर आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए। तो पहली बार चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को भाई आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरह के अपडेट हम आपके लिए टाइम टाइम पर लाते रहते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, 12 अगस्त को यानी 12 तारीख को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है आपका। और यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं कि आपका एसआई की जो पोस्ट रहेगी वो सिविलियन पुलिस के लिए रहेगी, महिला और पुरुष दोनों के लिए। प्लाटून कमांडर पीएसी के लिए यहाँ पर पुरुष के लिए है ओनली। और उप निरीक्षक यानी यहाँ पर सशस्त्र पुलिस मैंने एसएसएफ में रहेगी आपकी ओनली पुरुष के लिए। प्लाटून कमांडर जो एसआई रहेगा यहाँ पर पुरुष के लिए है और महिला बटालियन में आपका यहाँ पर रहेगा ये एसआई की पोस्ट के लिए। बाकी सारी चीजें दे रखी है यहाँ पर। सीट्स का विवरण इस तरीके से दे रखा है। अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 1705 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 422 हैं, ओबीसी के लिए 1143, एससी के लिए 890 और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 82 वैकेंसी टोटल देखा जाए यहाँ पर। तो ये रहेंगे यहाँ पर नागरिक पुलिस के लिए यहाँ पर 42 पोस्ट रहेंगी, यानी कि 4242 यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं। बाकी का जो प्लाटून कमांडर पीएसी वगैरह है उनके लिए दे रखा है। तो टोटल जो पोस्ट रहेंगी आपकी कितनी रहेंगी यहाँ पर, टोटल पोस्ट रहेंगी आपकी 4543 पोस्ट रहेंगी सब कुछ मिलाकर। चलिए, हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करना। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, बट उससे पहले ये डेट आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सारी चीज़ों को याद रखना। इस डेट तक आपके पास यानी आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वहां से पहले पहले आपके पास कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि अभी जितना जल्दी हो सके करवा लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाना है। और ये जो डेट रहेगी आपकी, ऑनलाइन प्रोसेसिंग आपका कल से स्टार्ट हो गया है यानी 12 अगस्त से, और 11 सितंबर तक चलने वाला है। ठीक है, और उसी तरीके से जो फी रहेगी आपकी लास्ट डेट 11 सितंबर रहेगी, और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि ये भी आपका 13 सितंबर, यानी कि कुल मिलाकर आपको ये है 11 सितंबर तक आपको आपका फॉर्म कंप्लीट कर देना है, फिल करना है। बट इतना वेट मत करना, जितना जल्दी हो सके उतना कर लेना। ठीक है, बात करेंगे एज से रिलेटेड। यहाँ पर एज के रिगार्डिंग अगर बात की जाए यहाँ पर, तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला है कि जो नॉर्मली देखा जाता है तो 21 से लेकर आपका 28 वर्ष जो एज रहती है अनरिजर्व कैंडिडेट की, बट इसमें 3 साल की छूट दी गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अनरिजर्व जो कैंडिडेट है यानी जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है 21 से लेकर 31 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। एससी एसटी और ओबीसी का यहाँ पर देख लीजिए, ओबीसी का नॉर्मली कितना रहता है भाई मेरे, 21 से लेकर 3 साल की छूट रहती है उसमें, तो 31 हो जाएगा। और बाद में 3 साल प्लस ये छूट दे दी इन्होंने, तो इसमें इन्होंने बोला है कि भाई मेरे इसमें एक्स्ट्रा छूट दे दी है इन्होंने। ठीक है, 21 से लेकर 36 वर्ष तक की आपकी छूट रहेगी एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है इतने एज होनी चाहिए। और ये जो एज है आपकी काउंट होती है कब से भाई मेरे, यहाँ पर रहेगी आपकी कितनी, 1/7/25 को इतनी एज आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम आपकी यहाँ पर ओबीसी कह सकते हैं अनरिजर्व के लिए 31 वर्ष और एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, ये आपकी 36 वर्ष होनी चाहिए मैक्सिमम। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। आपके डॉक्यूमेंट्स ये होने चाहिए स्पेशली जब आप देखेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, सबसे पहले ओटीआर करना पड़ेगा, और ओटीआर के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज समझ लीजिए, यहाँ पर आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। बेसिकली देखा जाए तो आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड से चल जाता है लेकिन आधार कार्ड जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका जो भी है, 12th क्लास और साथ में ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी तो चल जाएगा आराम से। इसके बाद बात करेंगे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, स्पेशली देखा जाए यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका एससी एसटी और आपका जो ओबीसी कैंडिडेट है उसके लिए रहता है। ठीक है, बात करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास जरूरी है, जो आपका मूल निवास होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी मांगा गया है, और ये लेटेस्ट ही मांगा गया है यहाँ पर। इनकम सर्टिफिकेट स्पेशली देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है, अगर आप ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना चाहते हैं। इसमें से मोस्टली जो आपके रहेंगे आपका डोमिसाइल और आपका इनकम सर्टिफिकेट, दोनों याद रखना 1 अप्रैल
के बाद के होने चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए, स्पेशली इनकम सर्टिफिकेट की बात करें हम लोग, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ डिटेल में सारी चीजें। ये रहेगा आपका एससी कैंडिडेट के लिए, जो आपका एससी कैंडिडेट है यहाँ पर, उसके पास जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो 11 सितंबर तक, यानी कि जब आपका फॉर्म की लास्ट डेट है तब तक के लिए आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। लेकिन कितना पहले का होना चाहिए इसमें ये चीज मेंशन नहीं है, बट नॉर्मली देखा जाता है कि वो आपका जितना लेटेस्ट हो तो चल जाएगा, अच्छी बात है, नहीं तो वो 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, 3 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 3 वर्ष से पुराना है, 2022 से पहले का बना हुआ है, तो आप लोग क्या काम करेंगे, उसको बनवा लीजिए दोबारा फिर से, ठीक है। ये रहेगा। उसी तरीके से आपका एसटी जो कैंडिडेट है, सेम प्रोसीजर यहाँ पर रहता है, 11 सितंबर तक आपका बना हुआ होना चाहिए और मैक्सिमम 3 वर्ष पुराना आपका चल जाएगा, इससे ज्यादा पुराना होगा तो मुश्किल चलेगा, ठीक है, यानी दिक्कत आ जाएगी आपको डीबी के दौरान। उसके बाद ओबीसी जो कैंडिडेट रहेंगे यहाँ पर, जो ओबीसी कैंडिडेट है इनके पास ना डेट मेंशन की गई है, 1 अप्रैल से लेकर आपके बाद का बना हुआ होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल के बाद 2025 में, यानी 2025 में 1 अप्रैल के बाद ही बना हुआ होना चाहिए। तो जो ओबीसी कैंडिडेट्स ने अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है और बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। इसके बाद बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस का आपका यहाँ पर दे रखा है, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का सेम प्रोसीजर है, सेम डेट है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद राज्य कर्मचारी के लिए अन्य बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, तो इनके पास भी इतना होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। मेनली हमारा SC ST OBC और ईडब्ल्यूएस रहता है। इसके बाद बात करेंगे ओटीआर। आपको ओटीआर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओटीआर के लिए यहाँ पर ये आपका रहेगा कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आपके सत्यापन के लिए आपके डिजी लॉकर में आपके जो भी आपका डिजी लॉकर होना चाहिए, और डिजी लॉकर में आपके अकाउंट्स में जो भी है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे वहाँ पर स्टोर होने चाहिए, चाहे आपका कोई भी हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप लोग डिजी लॉकर में सेफ रख सकते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कह सकते हैं ये सत्यापित किया गया है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे। यहाँ पर सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी व्यक्तिगत विवरणों का भरेगा और पंजीकरण के लिए आखिरी में अभ्यर्थी पासवर्ड बनाएगा और कैप्चा के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जब आप ओटीआर करेंगे, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद, यहाँ पर करने के बाद फिर आप जाएंगे उसकी ऑफिशियल साइट पर और वहीं पर आपको आवेदन करने के लिए मिल जाएगा यूपीएसआई के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके लिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपके लिए अपडेट। कोई भी चीज़, अब कोई भी डाउट बचा है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो, डेफिनेटली हम लोग रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और पहली बार कह सकते हैं चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई मेरे, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ। डिटेल में हम लोग इसका यूपीएसआई का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लोग करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।